नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। वक्त हो चला है यूपी की 75 बड़ी खबरों का। आज महाशिवरात्रि के उत्सव पर काशी हुई बम बम, आस्था की दूर दूर तक लगी कतार। गाजियाबाद में करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे ने फांसी लगाकर दी जान, लंदन से की थी पढ़ाई। प्रयागराज में प्रतियोगी छात्रा से दुष्कर्म, आरोपी छात्र को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मेरठ में हुई वारदात, टैक्सी चालक को मारी गोली, आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने शुरू की जांच। बलिया से राकेश टिकैत ने भरी हुंकार, कोई बाटी का माला पहन तो कोई लेकर आया हल। मोजाम्बिक में 100 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगा रेल इंजन, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने दिखाई वर्चुअल हरी झंडी। आगरा में नेशनल हाईवे नंबर 2 पर भीषण सड़क हादसा, 8 लोगों की मौत, 4 घायल। यूपी में कई शहरों में शुरू होगा लाइट हाउस प्रोजेक्ट, कम आय वालों को मिलेगा किफायती दाम पर फ्लैट। मिर्जापुर में अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत, 2 की हालत गंभीर। भाजपा सांसद के बेटे के खुद पर गोली चलवाने का मामला, आयुष किशोर ने डाली आत्मसमर्पण की अर्जी। प्रदेश के सभी मंडलों पर काशीराम की जयंती मनाएगी बसपा, इस बार लखनऊ में सिर्फ कानपुर और अयोध्या मंडल के कार्यकर्ताओं के आने के निर्देश। राजधानी में सांसद के पुत्र की पत्नी अंकिता की मांग, सीबीआई जांच के अलावा सभी का कराया जाए नार्को टेस्ट। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दिए निर्देश, एक ही रंग से रंगे जाएंगे लोक निर्माण विभाग के सभी कार्यालय। पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल कर संविदा कर्मी ट्रेन के आगे कूदा, सुसाइड नोट में महिला आईपीएस अधिकारी पर आरोप। पूर्वांचल में बोले राकेश टिकैत, कहा बंगाल में होगी बड़ी लड़ाई, जमीन बचाने के लिए घरों से निकले किसान। वाराणसी में ओम प्रकाश राजभर ने साधा निशाना, बोले भाजपा के अच्छे दिन से बेहतर थे बुरे दिन। वाराणसी में आरटीओ कार्यालय में दलालों के सिंडिकेट पर प्रशासन की नजर, होमगार्ड होंगे तैनात। ओम प्रकाश राजभर ने मायावती के शासनकाल को बताया अच्छा, बोले भाजपा दंगा कराने वाली पार्टी। यूपी में महाशिवरात्रि पर मंदिरों में लग गया भक्तों का तांता, भगवान शिव की आराधना के लिए उमड़े श्रद्धालु। यूपी में ट्रैफिक पुलिस अब ऐप पर फीड करेगी सड़क दुर्घटनाओं का डाटा, 15 मार्च से पूरे प्रदेश में शुरू होगी योजना। शिक्षकों को अब समय पर मिलेगी सैलरी और एरियर, 822 ब्लॉकों में लागू करने का लिया गया फैसला।
आज है महाशिवरात्रि का पर्व। राज्यपाल आनंदीबेन और सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश वासियों को महाशिवरात्रि पर दी बधाई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पीएचडी में दाखिले के लिए संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा के नतीजे जारी। 731 हुए सफल। अयोध्या के विकास कार्यों की गति को लेकर सीएम सख्त, बोले परियोजनाओं में और तेजी लाए। पंचायत चुनाव से पहले ही खून खराबा। जिला पंचायत सदस्य की तैयारी कर रहे युवक की गोली मारकर हत्या। होली और पंचायत चुनाव को लेकर यूपी के मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री का बयान। अवैध शराब बनाने बेचने वालों पर होगी कार्रवाई। महाशिवरात्रि पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी शुभकामनाएं। अखिलेश भी बोले ओम नमः शिवाय। यूपी के शाहजहांपुर में दुकान पर सामान लेने गई लड़की से छेड़छाड़। शौहद से परेशान युवती ने घर आकर लगाई फांसी। दिसंबर 2023 तक डीजल इंजन से मुक्त होगा रेलवे। केवल इलेक्ट्रिक से ट्रेनें दौड़ने वाला पहला देश बनेगा भारत। फिरौती के लिए देहरादून के व्यापारी के मासूम बेटे का अपहरण, हत्या कर सहारनपुर में फेंका शव। पुरुष अभ्यर्थियों को 25 मिनट में लगानी होगी 4.8 किलोमीटर की दौड़। यूपी पुलिस के 5,805 पदों पर होगी भर्ती। बांदा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, परिवारवाद व वंशवाद वालों ने मचाई लूट। विकास की बजाय भरते रहे जेबें। अभिनेत्री जयाप्रदा पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में टली सुनवाई। 19 मार्च की मिली अगली तारीख। इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाने का रास्ता साफ। यूपी में 14 शहरों में 4 चरणों में चलेंगी 700 बसें। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि बसपा छोटी छोटी बैठकें कर सरकार की नीतियों की खोलेगी पोल। यूपी के गोरखपुर में कोचिंग पढ़ने जा रहे भाई बहन को ट्रक ने रौंदा। हादसे में भाई की मौत। यूपी में बदलते मौसम में स्वाइन फ्लू को लेकर सतर्क हुआ स्वास्थ्य विभाग। अस्पतालों में बनेंगे आइसोलेशन वार्ड। बागपत में हिंदू संगठन युवकों ने बस में बैठे युगल को किया पुलिस के हवाले। कहा लव जिहाद का है मामला। कुशीनगर में गायब 5 साल के बच्चे का पोखरे में मिला शव। हादसे से घर में मचा कोहरा। बलिया के बाद 13 को बंगाल जाएंगे राकेश टिकैत। बोले 2021 किसान आंदोलन के नाम रहेगा। शिक्षा सेवा अधिकरण के विरोध में चल रही वकीलों की हड़ताल स्थगित। शुक्रवार से करेंगे न्यायिक कार्य। यूपी के महोबा में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। बुंदेलखंड के विकास को लेकर सरकार गंभीर।
बरेली पहुंचे नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन, नाथ नगरी को दिया 214 करोड़ की योजनाओं का तोहफा। मजदूरों के लिए योगी सरकार की सौगात, बेटी की शादी के लिए देगी 75,000। कानपुर में पुलिस की गाड़ी से उतरते ही गैंगरेप, पीड़िता के पिता को ट्रक ने कुचला, मुख्य आरोपी दरोगा का बेटा गिरफ्तार। गोरखपुर में रामगढ़ झील के 500 मीटर दायरे में मकान बनाने को मिल सकती है मंजूरी, जीटीए बोर्ड में रखा जाएगा प्रस्ताव। यूपी के 5 लाख से ज्यादा शिक्षकों के लिए अच्छी खबर, अब समय पर मिलेगा वेतन और एरियर। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने तय की रणनीति, कहा भाजपा सरकार बनवाने में कांग्रेस कसूरवार। यूपी सरकार के आबकारी मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री की अफसरों को कड़ी चेतावनी, कहा अवैध शराब के खिलाफ करे सख्त कार्रवाई। पीएम आवास योजना का मामला, हाईकोर्ट ने बहराइच डीएम और सीडीओ को किया तलब, लिपिक हुए निलंबित। बेरोजगारों के लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी में लगेगा मेगा जॉब फेयर, मिलेगी 10,000 से ऊपर की नौकरियां। यूपी के कई जिलों में बदला मौसम, पीलीभीत में ओलावृष्टि, लखनऊ में 12 को बूंदाबांदी के आसार। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में अब 2 पेपर के बीच मिलेगा 2 दिन का अंतराल, टाइम टेबल में हुआ आंशिक संशोधन। वाराणसी में गंगा की सफाई के लिए खरीदी जाएगी ट्रेस स्कीमर मशीन, 1 करोड़ की खर्च होने का अनुमान। सीतापुर में आगामी पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन की टीम अलर्ट, शहर में अवैध असलहों पर भी रोक लगाने के लिए किया जा रहा है काम। आगरा में जिला मुख्यालय के बाहर देखने को मिली दबंगों की दबंगई, जहां एक अधिवक्ता के साथ कुछ दबंगों ने की मारपीट। औरैया में विद्युत विभाग के अधिकारियों ने चलाया अभियान, इस अभियान के तहत अधिकारी और कर्मचारी हर मोहल्ले में जाकर कर रहे हैं चेकिंग। आजमगढ़ जमीन विवाद को लेकर सपा के पूर्व विधायक ब्रजलाल सोनकर पर मारपीट करने के मामले में मुकदमा दर्ज, अब इसको लेकर पूर्व विधायक ने दी अपनी सफाई। लखनऊ में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, प्रदर्शन के दौरान प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव पहुंचे कार्यालय। सोनभद्र में 2 दिन के दौरे पर आए भाजपा के ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर पटेल, अनपरा तापीय परियोजना का किया निरीक्षण। ताजमहल में शुरू हो रहा उर्स मेला, पर्यटकों को स्मारक में दिया जाएगा निःशुल्क प्रवेश। औरैया के सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत औरैया और जालौन को जोड़ने वाले मुख्य पुल पर ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, युवक की मौके पर मौत। आगरा के डूब क्षेत्र में अवैध निर्माणों पर एनजीटी हुई सख्त, एनजीटी के आदेश पर एडीए द्वारा की जा रही है कार्रवाई।
आगरा के ताजमहल में शुरू हो रहा मुगल शाहजहां का 366वां उर्स महोत्सव। उर्स के दौरान शुक्रवार को पूरे दिन के लिए पर्यटकों को निःशुल्क प्रवेश। ताजनगरी आगरा के शाहगंज थाना क्षेत्र के खेरिया एयरपोर्ट में एक दर्दनाक हादसा। ठेकेदार की बड़ी लापरवाही की वजह से हुआ यह हादसा। औरैया में लोगों को बिजली की सप्लाई निर्बाध रूप से मिले, इसके लिए अधिकारी द्वारा अभियान चलाकर की गई चेकिंग। वहीं अभियान चलता देख लोगों में मचा हड़कंप। आजमगढ़ में शिवरात्रि के पावन पर्व पर बाबा भंवरनाथ मंदिर पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। वहीं भंवरनाथ मंदिर की भव्य आरती में पहुंचे आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक। रायबरेली में महाशिवरात्रि पर्व पर भक्तों का मंदिरों में उमड़ रहा हुजूम। जिले भर के शिव मंदिरों में भक्तों द्वारा शिवलिंग पर जलाभिषेक करने का लगा तांता। सीतापुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अवैध शस्त्र फैक्ट्री का हुआ भांडाफोड़। आगरा में शिवरात्रि पर सुबह बड़ा हादसा। फिरोजाबाद रोड पर 9 की मौत। झारखंड की है दुर्घटनाग्रस्त स्कॉर्पियो। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।